हेलो स्टूडेंट्स, ड्राइंग थ्योरी आरबीएससी चैनल लेकर आया है आज आपके लिए कक्षा 12th के विषय चित्रकला का अध्याय 5 कंपनी शैली एवं राजा रवि वर्मा को। यह टॉपिक या यह अध्याय बहुत ही छोटा है, परंतु बोर्ड परीक्षा में इसमें से 2 या 3 प्रश्न जरूर आते हैं। इसीलिए मैंने इस अध्याय के ऊपर वीडियो बनाने का निर्णय लिया और आपके लिए वीडियो तैयार किया है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, सुने और याद करें। अब मैं ले चलती हूँ इस अध्याय की तरफ। अध्याय का नाम है कंपनी शैली एवं राजा रवि वर्मा। अब हम पढ़ेंगे कंपनी शैली का उद्भव एवं विकास, अर्थात कंपनी शैली की शुरुआत कब और कैसे हुई। अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से भारत में व्यापार करना शुरू किया। 18वीं शताब्दी में भारत में अंग्रेज आ गए थे और उन्होंने व्यापार के लिए यहाँ पर एक कंपनी की स्थापना की थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। और वह कंपनी धीरे धीरे सत्ता में भी हस्तक्षेप करने लगी। आए तो थे यहाँ व्यापार करने, परंतु यहाँ की जो सत्ता थी, राजनीति थी, उसमें भी वो हस्तक्षेप करने लगे और फिर पूरे देश पर शासन स्थापित कर लिया। जैसा कि हम जानते हैं कि जो अंग्रेज शासक आए थे उन्होंने हमारे देश पर राज किया था, वही हमारे राजा बन गए थे। अब हम पढ़ते हैं कंपनी शैली को कि कंपनी शैली क्या है। जो जिस चित्र शैली के बारे में इस अध्याय में हम पढ़ेंगे उस चित्र शैली का नाम है कंपनी शैली। इसके बारे में देखते हैं अब हम। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेजों के संरक्षण में एक नई चित्र शैली का विकास हुआ जिसे कंपनी शैली कहा जाता है। इस शैली में विषय भारतीय परंतु तकनीक यूरोपियन थी। कंपनी शैली कहेंगे जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसके संरक्षण में यहाँ पे जो चित्र शैली पनपी या जो अंग्रेज अधिकारी थे यहाँ पे उन्होंने एक नई चित्र शैली का विकास करवाया, उसे कंपनी शैली कहा जाता है। इसके विषय भारतीय थे क्योंकि ये चित्र शैली भारत में विकसित हुई थी और भारत के विषयों को ही इसमें लिया गया था। परंतु जो इसके चित्रकार थे, शुरुआत के मुख्य रूप से चित्रकार इसके विदेशी चित्रकार थे, इसलिए इस शैली की जो तकनीक थी, जो टेक्निक जिस शैली में यहाँ चित्रण हुआ वो पाश्चात्य शैली थी या यूरोपियन शैली थी। अब हम बढ़ेंगे आगे, इस चित्र शैली के बारे में पढ़ेंगे कि इस चित्र शैली की भारत में शुरुआत क्यों और कैसे हुई। तो ब्रिटिश शासकों ने भारतीय लोगों को अपनी चित्र शैली की अच्छाइयाँ समझाई। जब ब्रिटिश शासक भारत में आ गए थे, ब्रिटिश अधिकारी भारत में आ गए थे, उन लोगों ने विदेशी और यूरोपियन शैली की अच्छाइयाँ भारतीयों को समझाई और भारतीय जो चित्र शैली थी उसको निम्न व हल्का दर्शाया। भारतीय जो चित्र शैली चल रही थी, जैसे अजंता चित्र शैली, राजस्थानी चित्र शैली, दक्षिणी, मुगल, पहाड़ी इत्यादि जो भारतीय चित्र शैलियाँ थी उन्हें बहुत ही निम्न और हल्का श्रेणी का बताया। किन्होंने? अंग्रेज जो अधिकारी थे उन्होंने। अब इससे क्या हुआ कि यहाँ के जो चित्रकार और यहाँ के जो लोग बाग थे वो विदेशी शैली के प्रभाव में आ गए और भारतीय शैली को छोड़कर वो यूरोपियन शैली की तरफ आकृष्ट हुए। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही स्वाभाविक सी बात है कि जब हमारे सामने कोई नई चीज़ आती है तो हम लोग ऑटोमेटिक ही उस नई चीज़ की तरफ आकृष्ट होते हैं या हमारा ध्यान उसकी तरफ जाता है या हम उस नई शैली से प्रभावित होते हैं। उस समय भी अंग्रेज अधिकारियों या नए अंग्रेज जो चित्रकार थे उन्होंने जिस शैली में कार्य कर रहे थे, जिसमें छाया प्रकाश का अत्यधिक प्रभाव था, चेहरे बिल्कुल यथार्थवादी शैली में बनाए जाने लगे थे, इससे भारतीय चित्रकार भी बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए और कंपनी शैली में उन्होंने चित्र बनाने शुरू कर दिए। अब हम आते हैं कि कंपनी शैली की शुरुआत क्यों हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली लागू की। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग बाग थे उन्होंने भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली लागू कर दी। जो पढ़ाई होने लगी वो अंग्रेजी शिक्षा से होने लगी। उसका कारण था कि अंग्रेज़ों को यहाँ पे कार्य करने के लिए बाबू या लोग बाग चाहिए थे। इस वजह से उन्होंने यहाँ के लोगों को अंग्रेजी में शिक्षित करना शुरू किया ताकि उनके काम आसानी से हो सकें। अब मैं फिर से समझाती हूँ आपको। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली लागू की जिससे उन्हें भारत में लोगों से कार्य करवाने में सुविधा मिले एवं साथ ही कंपनी शैली के द्वारा भारतीय जीवन,
रहन सहन, तीज त्योहार, उत्सव, बाजार इत्यादि के चित्र बनवाने लगे, जिन्हें वह ब्रिटेन भेजकर भारत की स्थिति से अवगत करवाते थे। अंग्रेजी शिक्षा में शिक्षा देकर तो यहाँ के लोगों से वो कार्य करवाते थे, और चित्र जो कंपनी शैली में इसलिए बनने लगे क्योंकि भारतीय जो जीवन था, रहन सहन था, यहाँ की संपदा थी, यहाँ की जो खूबियाँ थी, उन सारी चीज़ों को, उत्सव त्योहार इत्यादि को चित्र बनवाकर अंग्रेज अधिकारी विदेश में भेजते थे, अपने देश ब्रिटेन में भेजते थे, तथा वहाँ के लोगों को यहाँ की जनजीवन से वो अवगत करवाते थे कि भारत इस तरह का है और यहाँ पे इस तरह की चीज़ें हैं और हम यहाँ पे इस तरीके से रह रहे हैं। अर्थात वो अपनी शान शौकत और भारत की स्थिति को दर्शाने के लिए चित्र बनवाते थे। उस समय में कैमरे नहीं होते थे, इसीलिए चित्र बनवाकर और ये वाला कार्य किया जाता था। अब हम आगे बढ़ेंगे। 1834 में लॉर्ड मेकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा लागू की। ये प्रश्न बोर्ड में कई बार आता है, पहले भी आया है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली कब व किसने लागू की। तो इसके उत्तर में होगा 1834 में, और लॉर्ड मेकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली लागू की। एवं चित्रकला के क्षेत्र में भी यूरोपियन कला पद्धति में चित्रकला की शिक्षा दी जाने लगी। यूरोपियन पद्धति अर्थात यथार्थवादी शैली में चित्रकला जो शैली थी, चित्रकला की शिक्षा दी जाने लगी। भारत में मद्रास, कलकत्ता, बम्बई व लाहौर में कला महाविद्यालय खोले गए, अर्थात ये जो स्थान थे जहाँ पर आर्ट स्कूल्स खोले गए, जहाँ पे स्टूडेंट्स जो थे, यहाँ के जो भावी कलाकार थे या युवा कलाकार थे, वो जो चित्र बनाने सीखें, वो यूरोपियन शैली में चित्र बनाने सीखें, यथार्थवादी चित्र शैली में बनाने सीखें। यही सोचकर और जो विदेशी जो अधिकारी थे, उन्होंने भारत में कला महाविद्यालय भी खोले, और जिन कला महाविद्यालयों में यूरोपियन शैली में चित्रकला की शिक्षा दी जाती थी। अब आते हैं कि कंपनी शैली में चित्र कहाँ कहाँ बने। यह आपका बोर्ड में प्रश्न कई बार आता है, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये कि कंपनी शैली में कहाँ कहाँ चित्र बने, कौन कौन से मुख्य रूप से केंद्र थे। तो यह शैली मुख्य रूप से पटना, कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, अवध, मद्रास आदि स्थानों पर विकसित हुई। अब हम देखेंगे कंपनी शैली के विषय, अर्थात किन किन विषयों पे कंपनी शैली में चित्र बने। मैंने आपको पहले भी समझाया कि कंपनी शैली इसलिए विकसित हुई कि अंग्रेज अधिकारी यहाँ से भारतीय जनजीवन को, भारतीय त्योहारों को, यहाँ के स्थानों को, यहाँ के दृश्यों को अपने देश के लोगों को बताना चाहते थे, इसलिए उन्होंने यहाँ पे चित्रण कार्य शुरू करवाया था। इसीलिए यहाँ पे देखिए दृश्य चित्र बने, अर्थात यहाँ देश के विभिन्न स्थानों में पर्वतों, नदी, जंगल, समुद्र इत्यादि के हजारों की संख्या में दृश्य चित्र बने। आगे बढ़ते हैं, लोक जीवन का चित्रण। यहाँ पे लोक जीवन के चित्र बने। भारतीय लोगों की वेशभूषा, आभूषण, उत्सव, त्योहार, जीवन शैली इत्यादि पर भी खूब चित्र बने, जिसमें जुलूस, शोभा यात्रा, मेला आदि के चित्रों की रचना की गई। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे लोक जीवन से संबंधित जो चित्र बने हैं, उसमें से एक महत्वपूर्ण चित्र जुलूस का चित्र है, जिसको मैं आपको दिखाती हूँ। यह चित्र कंपनी शैली का है। अब इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारी आकृतियां हैं, बहुत सारे लोग हैं, ये लोग एक साथ इकट्ठे होकर जुलूस निकालते हुए चित्रित किए गए हैं। अब यह शैली कंपनी शैली है। इसकी विशेषता होती है कि इसमें यथार्थवादी शैली में कार्य होता है। आप इस चित्र को देख पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि किसी जुलूस की फ़ोटो खींची हुई है, अर्थात बिल्कुल हूबहू यथार्थवादी शैली में चित्रण हुआ है। छाया प्रकाश का प्रभाव दर्शाकर आकृतियों को त्रिआयामी प्रभाव दर्शाने का प्रयास किया गया है। तो इस तरीके से कंपनी शैली में ये जुलूस का चित्र बना था। आगे बढ़ते हैं पुरातात्विक महत्व के चित्रों की तरफ। पुरातात्विक जो स्थल थे उन पर भी अंग्रेज अधिकारी जाते और वहाँ के जो स्थान थे उनको चित्रकारों के माध्यम से चित्रित करवाते थे। अंग्रेज चित्रकारों ने भारत के पुरातात्विक स्थलों का भ्रमण किया, जिसमें अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, कन्हेरी की गुफाएं, ताजमहल, लाल किला, फतेहपुर सीकरी आदि स्थानों को चित्रित किया गया।
आगे बढ़ते हैं, विभिन्न व्यवसायों से संबंधित चित्र, अर्थात ऐसे कोई भी विषय नहीं रहे भारतीय संपदा, भारतीय संस्कृति, भारतीय जो समाज है उसको दर्शाने के, कि यहाँ पे सभी कंपनी शैली में सभी विषयों पर चित्र बने ताकि भारत की सही जो स्थिति है उसको वो दर्शा सकें। तो यहाँ पे विभिन्न व्यवसायों में यहाँ पे किसान का, लोहार का, बुनकर, सुनार, नौकर, दरबान, रसोइया, मिठाई वाला, सपेरा, सपेरन आदि व्यवसायों से जुड़े लोगों का चित्रण किया गया था। अब मैं आपको ले चलती हूँ इस एक चित्र की तरफ जो कंपनी शैली में बना हुआ चित्र है। इस चित्र का नाम है सपेरा और सपेरिन। आप देख पा रहे हैं कि इनकी जो वेशभूषा है उसमें छाया प्रकाश का प्रभाव दर्शाया गया है। इनके चेहरे पर भी यथार्थवादी शैली में इनको चेहरे पर उभार दर्शाया गया है। लेकिन आप देखेंगे कि यह जो चित्र है उसकी जो विषय है वो भारतीय है। सपेरा और सपेरिन दोनों ही ऐसा लग रहा है जैसे दक्षिण भारत के किसी ये महिला का चित्र है, अर्थात कंपनी शैली के विषय तो भारतीय थे परंतु चित्र बनाने की जो तकनीक थी वो यथार्थवादी शैली थी, अर्थात यूरोपियन शैली में यहाँ पे चित्र बनाए गए। अब आगे बढ़ते हैं, सपेरा सपेरिन को देखने के बाद अन्य किस तरह के चित्र यहाँ और बने। यहाँ पे आवक्ष एवं व्यक्ति चित्र, अर्थात आवक्ष और व्यक्ति चित्र का अर्थ होता है कि व्यक्तियों के पोर्ट्रेट्स बने, लोगों की, जैसे अभी वर्तमान में हम लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं इस तरीके से उस समय के लोग बाग चित्रकारों से अपने चित्र बनवाते थे। तो कंपनी शैली में राजा, महाराजा, नवाब, कंपनी के अधिकारियों के व्यक्ति चित्र खूब बनाए गए। इन्हें भव्य पोशाक पहने विशेष मुद्रा में दर्शाया गया। इस तरीके से यहाँ के व्यक्ति चित्र बने। साथ साथ वनस्पति, पशु, पक्षी, कीट पतंगों का भी चित्रण हुआ। तो देखिए कोई भी विषय अछूता नहीं रहा कंपनी शैली से। यहाँ पर हजारों की संख्या में पेड़ पौधे, लता, फूल, फल, पशु पक्षी, कीट पतंगों का भी चित्रण किया गया। अब कंपनी शैली के जो चित्र वो किस माध्यम में बने, अर्थात किन रंगों से ये चित्र बने, उन्हें माध्यम कहा जाता है। तो अब हम माध्यम की तरफ देखेंगे कि किन किन माध्यमों में यहाँ पे कंपनी शैली में चित्रण हुआ। तो माध्यम में आता है कंपनी शैली में माध्यम के रूप में जल रंग अर्थात वाटर कलर्स, तेल रंग अर्थात ऑयल कलर्स, माइका पेंटिंग, एनग्रेविंग, लिथोग्राफी, प्रिंट मेकिंग इत्यादि को अपनाया गया। जल रंग और तेल रंग तो आप समझते हैं, बाकी माइका पेंटिंग, एनग्रेविंग और लिथोग्राफी ये सभी के सभी प्रिंट मेकिंग का हिस्सा होते हैं। प्रिंट मेकिंग का अर्थ होता है छापा चित्रण। जैसा कि आपने कक्षा 11th में छापा चित्रण को पढ़ा था, तो ये छापा चित्रण के माध्यम से भी यहाँ पे कंपनी शैली में चित्र बनाए गए थे। इन उपरोक्त माध्यमों का प्रयोग किया गया था कंपनी शैली में। अब हम आते हैं कंपनी शैली के चित्रकारों की तरफ कि यहाँ पे कौन कौन से चित्रकार हैं। स्टूडेंट्स, यह प्रश्न भी बोर्ड परीक्षा में अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, बनता है कि कंपनी शैली के प्रमुख चित्रकारों के नाम लिखिए। तो इसमें कुछ तो विदेशी चित्रकार हैं अर्थात ब्रिटिश चित्रकार हैं, कुछ भारतीय चित्रकार हैं। तो विदेशी चित्रकारों के नाम है थॉमस डेनियल, विलियम होजेस, विलियम सिम्पसन। अब भारतीय चित्रकारों के नाम में फ़कीर चंद, शिवलाल, राजा राम, गोविंद, विष्णु प्रसाद और भवानी दास आदि। स्टूडेंट्स, इस तरीके से कंपनी शैली पूर्ण हो जाती है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक इस अध्याय का है राजा रवि वर्मा की तरफ। राजा रवि वर्मा एक दक्षिण भारत के एक महत्वपूर्ण चित्रकार थे जो भारत के प्रथम ऐसे चित्रकार थे जिन्होंने तेल माध्यम में काम किया था। अब हम इनके जीवनी को पढ़ते हैं कि इनकी जीवनी के बारे में मैंने आपके लिए यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट में और कुछ अच्छे तरीके से आपके लिए ये नोट्स बनाए हैं। आप ध्यान से देखें और सुने। जो जो इम्पॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ लिखा है, आप इसे लिख लें, अच्छे से याद कर लें। और यदि इससे संबंधित आपको नोट्स चाहिए, जो ये नोट्स बनाए हैं वीडियो के अलावा भी, तो आप वेबसाइट पे जा सकते हैं। वेबसाइट का एड्रेस है जो इस पूरे वीडियो ख़त्म होने के बाद आपको मिल जाएगा। आप ध्यान से लास्ट तक इस वीडियो को सुने। ऐसे जो राजा रवि वर्मा है उनका जन्म के बारे में बात होती है। राजा रवि वर्मा का जन्म 1848 में केरल के किल्ली मन्नूर में हुआ था। केरल जो राज्य है उसके किल्ली मन्नूर एक स्थान है, वहाँ पे राजा रवि वर्मा का जन्म हुआ था। कला की शिक्षा इन्होंने यूरोपियन कलाकार थियोडोर जेनसन एवं आल्ग्री नायडू से प्राप्त की थी। ये दो जो कलाकार थे उनसे इन्होंने कला की शिक्षा प्राप्त की थी।
राजा रवि वर्मा पहले चित्रकार थे जिन्होंने भारत में तेल रंगों में कार्य किया था। तेल चित्रण में इन्होंने कार्य किया था। अभी जो ऊपर चित्र देखा था वो राजा रवि वर्मा का ही चित्रित एक स्त्री का चित्र है। यहाँ इन्होंने चित्र में किन विषयों को लिया, तो राजा रवि वर्मा के चित्रों के विषय में भारतीय गाथाएं, हिंदू महाकाव्य, पौराणिक घटनाएं इत्यादि थे। इन्होंने भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में चित्रित कर चित्रों में नाटकीयता का भाव प्रदर्शित किया। जो राजा रवि वर्मा है, इन्होंने चित्रों के रूप में भारतीय गाथाएं अर्थात भारत की जो कुछ अच्छी जो कविताएं थी या भारत के बारे में जहां वर्णन जिन कहानियों या किस्सों में होता है उन टॉपिक्स को लिया, हिंदू महाकाव्यों को लिया जैसे रामायण महाभारत को लिया, पौराणिक घटनाएं जो थी उनको विषय के रूप में लिया। ऐसा कहा जाता है, कुछ समीक्षक हैं जिन्होंने राजा रवि वर्मा का अध्ययन किया, उनकी कला को अच्छे से देखा समझा, उन्होंने बताया कि राजा रवि वर्मा है, इनके विषय तो भारतीय थे परंतु इनकी जो शैली थी वो यूरोपियन अर्थात पाश्चात्य थी। इन्होंने बहुत ही बड़े बड़े आकार के चित्र बनाए और तेल माध्यम में काम किया, छाया प्रकाश का प्रयोग किया, यथार्थवादी शैली में काम किया, इसलिए इनके चित्रों में नाटकीयता का भाव प्रदर्शित किया गया है। अब हम आगे आते हैं व्यक्ति चित्रों की तरफ कि राजा रवि वर्मा ने राजा महाराजाओं के व्यक्ति चित्र खूब बनाए, स्त्रियों को अनेक रूपों में बहुत ही सुंदरता से अंकित किया है। एक स्त्री का चित्र ऊपर भी बना हुआ था, मैं आपको इस चित्र को दोबारा दिखाती हूँ कि राजा रवि वर्मा ने देखी बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक स्त्री का चित्र बनाया है जिसके हाथ में एक फलों की प्लेट है और कितने सुंदर तरीके से इसके आभूषणों का अंकन किया गया है। साड़ी की जो सलवटें हैं, कपड़ों के फहरान हैं, इसका जो बॉर्डर है आप देखिए कितना यथार्थवादी शैली में कार्य किया है। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध हो गए थे अपनी यथार्थवादी शैली और तेल रंग में चित्रण करने में। अब हम आगे बढ़ते हैं। राजा रवि वर्मा के चित्रों की मांग बहुत बढ़ गई थी क्योंकि ये चित्र बहुत ही सुंदर तरीके से चित्र बनाते थे। ये पहले भारतीय चित्रकार थे जिन्होंने यूरोपियन शैली में कार्य करना शुरू किया था। तो इनके चित्रों की मांग बहुत अधिक बढ़ जाने से वह इतने चित्र नहीं बना पाते थे, अतः उन्होंने बम्बई में लिथोग्राफी प्रेस खोलकर अपने चित्रों को मुद्रित करवाना शुरू किया। मुद्रित करवाने का अर्थ होता है कि इन्होंने चित्रों को छपवाना शुरू किया। इनके चित्रों की मांग बहुत बढ़ गई थी, हर व्यक्ति इनके चित्र अपने घर में लगाना चाहता था। तो इतने चित्र वो बना नहीं पाते थे और जो बनाते थे वो बहुत ही महंगे पड़ते थे। जब इन चित्रों को छपवाना शुरू किया पोस्टर के रूप में तो ये चित्र बहुत ही सस्ते बनने लगे और जन सामान्य जो बहुत ही साधारण जो जीवन जीने वाले लोग बाग हैं वो भी इनके चित्रों को खरीद सकते थे और हर घर में इनके चित्र लगने शुरू हो गए। इससे उनके मुद्रित चित्र जन सामान्य तक पहुँचे और बहुत ही लोकप्रिय हो गए। अब हम देखेंगे कि राजा रवि वर्मा के प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं। तो प्रमुख चित्रों में आते हैं राजा रवि वर्मा के प्रमुख चित्रों में रावण, जटायु, भीष्म प्रतिज्ञा, समुद्र का मान मर्दन, द्रौपदी, शकुंतला, राजा हरिश्चंद्र व यशोदा और कृष्ण हैं। और भी अन्य बहुत सारे चित्र हैं लेकिन आपकी जो पाठ्य पुस्तक में है इन्हीं चित्रों का वर्णन किया गया है और मैं आपको जो आपके पाठ्यक्रम से संबंधित जो सामग्री उसमें उपलब्ध है उन्हीं टॉपिक्स को यहाँ समझाती हूँ। एक्स्ट्रा समझाने से बच्चे थोड़ा सा भ्रमित हो सकते हैं कि ये तो हमारी पाठ्य पुस्तक में है ही नहीं, ये मैडम ने एक्स्ट्रा फालतू में हमें बता दिया। इसलिए मैंने हर प्रत्येक वीडियो में उन्हीं चीज़ों को समझाया है जो आपके पाठ्य पुस्तक में है, जो आपके बोर्ड परीक्षा में आपकी मदद कर सकते हैं। तो आप इन सारे टॉपिक्स को ध्यान से सुने। अब मैं आपको आती हूँ आगे रावण जटायु युद्ध चित्र की तरफ। ऊपर चित्र बना हुआ था, पहले मैं आपको इस चित्र को दिखाती हूँ, उसके बाद इस चित्र का मैं आपको वर्णन करके बताऊँगी। यह एक चित्र है रावण जटायु युद्ध का। रावण है वो सीता का अपहरण करके ले जाते हुए इसमें चित्रित है। जटायु रावण का विरोध करने के लिए आता है तो रावण को बहुत ही क्रोधित अवस्था में दिखाया है और रावण ने अपनी तलवार से जटायु का एक पंख काट के अलग ही कर दिया है। अब इसमें रावण को बहुत ही गुस्से में क्रोध में चित्रित किया गया है। वहीं जो सीता है उनको बिल्कुल किसी तरीके से उनकी कोई मदद कर दे, बड़ी लाचार मुद्रा में यहाँ पे चित्रित किया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो जटायु है इसका एक पंख टूट के अलग हो गया है, कितनी दर्दनाक स्थिति इसकी है। इन सभी चित्रों को बहुत ही वास्तविकता से यथार्थवादी शैली में यहाँ पे तेल माध्यम में इस चित्र को चित्रित किया गया है।
अब मैं ले चलती हूँ आपको उस रावण जटायु युद्ध के वर्णन की तरफ। राजा रवि वर्मा ने रामायण महाभारत के अनेक प्रसंगों घटनाओं का चित्रण किया। इस चित्र में सीता का अपहरण कर ले जाते हुए रावण का चित्र है। आप देख सकते हैं सीता का अपहरण करके रावण ले जा रहा था, जिसमें रावण को रोकने के लिए जटायु रावण पर आक्रमण करता दर्शाया गया है। रावण को क्रोध के भाव से जटायु के पंख काटते हुए अंकित किया गया है। अभी मैंने आपको इसके बारे में समझा दिया था। अब आगे आते हैं कि रावण को क्रोध युक्त मुद्रा में, सीता को असहाय मुद्रा में तथा जटायु को दर्दनाक स्थिति में चित्रण बहुत ही सहज और स्वाभाविक हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि चेहरे पर जो भाव है, क्रोध के भाव क्रोध वाले दर्शाए गए हैं। सीता की जो बिल्कुल दयनीय स्थिति है उसको चित्रित किया गया है। इसी तरीके से जो जटायु है उसकी दर्दनाक जो स्थिति है उसको भी चित्रित किया गया है। इस तरीके से छाया, प्रकाश, वस्त्राभूषण एवं आकृति रचना में पाश्चात्य कला का प्रभाव स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जब हम चित्र को देखेंगे तो उसमें वस्त्राभूषण है, आकृतियों की रचना है, छाया प्रकाश है, ये सारे के सारे पाश्चात्य कला के जो प्रभाव है उसमें चित्रित किए गए हैं। एक अन्य चित्र है देवकी एवं वासुदेव की कारागार से मुक्ति। यह चित्र भी राजा रवि वर्मा ने बहुत ही सुंदर तरीके से चित्रित किया गया है। इसमें छाया, प्रकाश, परिप्रेक्ष्य का प्रयोग कर पाश्चात्य प्रभाव से युक्त चित्रण को प्रदर्शित किया गया है। देवकी और वासुदेव नामक एक चित्र है, यह भी राजा रवि वर्मा के द्वारा बनाया गया था। यह भी बहुत ही सुंदर तरीके से इस चित्र को चित्रित किया गया है। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से ये आपका पूरा अध्याय पूर्ण होता है। अध्याय संख्या 5, जिसका नाम है कंपनी शैली एवं राजा रवि वर्मा। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें और इसे सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। आप बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और यदि आपको जो मैंने ये जो सारे वीडियोस बनाए हैं इनसे संबंधित आपको नोट्स चाहिए या इनसे संबंधित आपको क्वेश्चन बैंक चाहिए तो एक मेरी वेबसाइट है, आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं www.drawingtheory.com। किसी तरह की आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई कमेंट हो तो आप यूट्यूब चैनल का जो कमेंट बॉक्स है उस पर लिख सकते हैं, या फिर जो मेरा ईमेल आईडी है studydrawingtheory@gmail.com पे भी आप लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपने मुझे सुना, उसके लिए आपको